हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 100, जिसमें जीके, जीएस, साइंस, करंट अफेयर और एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली कांस्टेबल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 1, जयपुर में। हाल ही में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बनाया जा रहा है। भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जो गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंदर स्थित है। जयपुर में बनने वाला यह क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गोवा राज्य के नए राज्यपाल का क्या नाम है? पूछा गया आपसे, हाल ही में गोवा का नया राज्यपाल किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के 22वें राज्यपाल बने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्तमान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, श्रीमती शोभा ओझा। वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं श्रीमती शोभा ओझा, और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संवैधानिक प्रणाली के विफल होने की दशा में उस राज्य का शासन संभाल सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से आपको आपका राइट आंसर चुनना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 5, किस शहर में भारत का पहला मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 4, कोच्चि शहर में भारत का पहला मसाला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। कोच्चि केरल राज्य में स्थित है और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन। केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल के चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, किस खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 2, पोलो खेल में बाएं हाथ से खेलने की अनुमति नहीं होती है, अतः पोलो में लेफ्ट हैंड से यह खेल खेला नहीं जा सकता है। पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है, जिस पर घोड़े पर बैठकर पोल किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पुरुषों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 3, 18 वर्ष। 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई है और भारत में मतदान की जो न्यूनतम आयु है वह 18 वर्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में कौन सा वन्य अभ्यारण्य स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य। भारतीय शेरों के संरक्षण के लिए पश्चिम भारत में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किया गया था। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 1973 से हुई थी, जो कि पूछा जाता है तो यह वर्ष आपको याद होना चाहिए। और इसकी शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान की गई थी। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन नंबर 1, बेतवा नदी पर। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुम्हारा गांव से विंध्य श्रेणी से निकलती है। यह यमुना की सहायक नदी है। बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, तथा वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है मिताली राज। तो दोनों के नाम आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11, मंदसौर से अलग होकर कौन सा जिला बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नीमच जिला। 31 मई 1998 को नीमच जिला मंदसौर से अलग करके एक स्वतंत्र जिला बनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कब किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित कर दिया गया था,
तथा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है? तो यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, सेरेना विलियम्स। हाल ही में टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स ने टोक्यो ओलंपिक से हटने की घोषणा की है। सेरेना विलियम्स अमेरिका की टेनिस प्लेयर हैं तथा आपको याद रखना है वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से हुई है और यह 8 अगस्त तक चलने वाला है, तो आपको इसकी तारीख भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, बांग्लादेश की स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की मुद्रा है टका, बांग्लादेश की जो पीएम है वह है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 6100 किलोमीटर। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रेल मार्ग की कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर, जो देश के कुल रेल मार्ग का 10% है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है, तो यह भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, केरल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान राज्यपाल हैं। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के सीएम है पिनाराई विजयन और चीफ जस्टिस हैं एस मणिकुमार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, हॉकी से। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। इसमें प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की याद में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह तथा भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल हैं। तो दोनों ही टीमों के कप्तान आपको याद रखना है, जो कि पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, यहूदी धर्म का। यहूदी धर्म का पालन करते हैं और यहूदियों के पूजा स्थल को सिनेगॉग कहा जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है, यह भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के नए मानव संसाधन विकास मंत्री कौन बने हैं? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, रमेश पोखरियाल निशंक को हाल ही में भारत का मानव संसाधन विकास मंत्री बनाया गया है। इन्हें हाल ही में यह पदभार दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, किस जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, भारिया जनजाति। भारिया जनजाति का एक छोटा समूह छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट नामक स्थान पर सदियों से निवास कर रहा है। भारिया मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। इनको भूमिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनजाति भरनोती बोली बोलती है। वर्ष 1981 की जनगणना में इन्हें जंगलियों का जंगली भी कहा गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है जंगलियों का जंगली किस जनजाति को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा भारिया जनजाति को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2016-2017, एमपी एसआई एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019 एवं अन्य सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की वीडियो देखना है या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक 21, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मधुमेह रोग संक्रामक रोग नहीं है। मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय में होता है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, क्लोरोफिल के कारण। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरित के कारण होता है। क्लोरोफिल या पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस बीमारी में पैरों में अत्यधिक सूजन आ जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, फील पांव बीमारी में। स्लीपद, फील पांव या हाथी पांव के रोगी के पांव फूलकर हाथी के समान मोटे हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भार का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 25,
किसकी संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 न्यूट्रॉनों। न्यूट्रॉनों की संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यह एक आवेशहीन कण है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा तपेदिक किससे संबंधित एक बीमारी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 फेफड़े से। तपेदिक फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। 2025 तक भारत से पूर्णतः टीबी बीमारी को उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा गया है। यह मानव शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के कारण होती है। यह एक संक्रामक रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोफोन ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है तथा लाउड स्पीकर विद्युत संकेतों को ध्वनि तरंगों में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 28 श्वेत प्रकाश के निम्न में से किस रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 लाल रंग की। श्वेत प्रकाश के लाल रंग की तरंगदैर्घ्य उच्चतम होती है तथा बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। श्वेत प्रकाश जो होता है वह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 पदार्थों का किण्वन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। इसके अतिरिक्त ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रव में द्रवीकरण और द्रवों का गैसों में बाष्पीकरण ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गैस। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है तथा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तथा याद रहे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयतन होता है वह न्यूनतम तथा घनत्व अधिकतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है दूध लौटावा विवाह का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका जो राइट आंसर है वह आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।